आज भीष्म प्रतिज्ञा कोर्स का दूसरा चरण है। आज बहुत खुशी हो रही है कि सभी भाइयों ने लगभग एक पड़ाव पूरा कर लिया है। आज आप सब ने यह स्पष्ट कर दिया कि तुम उड़ने के लिए बने हो, जमीन पर रेंगने के लिए नहीं। जिसने भी पहला पड़ाव पूरा कर लिया हो तो कमेंट में लिखे, मैंने अपने पुरुषार्थ से अपना भाग्य लिखा है। आखिर कब तक मुझे घुट घुट कर जीना होगा? आखिर कब तक हालतों की निर्मम भट्टी में तिल तिल कर मुझे मरना होगा? दर्द इतना है कि बता नहीं सकता। जिंदगी की डोर भी मैं अब छुड़ा नहीं सकता। लगता है कि इस शरीर में रहना ही गुलामी है, पर फितरत मेरी तो जैसे सुनामी है। शब्द जोश से भरे बड़े अच्छे से लगते हैं, पर मुश्किलों के आगे कच्चे से लगते हैं। खैर, कमज़ोर मन की यह निशानी है। जीतता तो वही है जिसने हार नहीं मानी है। कैसे इन सीमाओं में मैं अब बंध सकता हूँ? क्या ठोकर खाकर मैं कभी रुक सकता हूँ? पीड़ा असहनीय है, मगर तब भी अंदर तो गूंज सुनाई देती है। विश्व जीत हो तुम, यही धुन गुंजाई पड़ती है। सुनना होगा तुम्हें भी अपने भीतर की आवाज़, यही तुम्हें राह दिखाएगी। अन्यथा जीवन बड़ा जटिल है प्यारे, हर एक सांस तुझे तड़पाएगी। डराना काम नहीं मेरा, मैं तो हर डर को मिटाता हूँ। पी रहा हूँ जिन आंसुओं को अपने युवाओं की सलामती हेतु, बस वही तो हाल सुनाता हूँ। प्रायश्चित का हर एक आंसू मेरा उन बाधाओं पर भारी है। जख्मी हूँ तो क्या हुआ, विश्वास से बढ़ने की दहाड़ मेरे मारी है। आखिर कब तक यह एक नहीं सैकड़ों नादानों की कहानी रहेगी? संभलना तो चाहते हैं, पर कब तक उनकी भटकती जवानी रहेगी? प्रश्न जब उठा है तो उत्तर भी प्रदान होगा। समस्या है तो क्या हुआ, जरूर इसका समाधान भी होगा। कटनी और करनी को बस एक करना है। व्यस्त दिनचर्या में कार्य अनेक करना है। संयम का शासन जब होगा खुद पर, तब ना कभी तुझे फिर शोक करना है। बस इतना ही तुझे करना है। ठोकर से अब तू सीख ले, खुद की गलती पर भी चीख ले। पीड़ा को तू अपनी कभी भूलना नहीं, सुख में इतराकर तू डूबना नहीं। हंसना पर तेरी आंखों की नमी में भी दम हो। रोना खूब, पर ईश्वर पर भरोसा कभी कम ना हो। कर्म तुझे दिए हैं हालात बदलने को, संकल्प भी काबिल है तुझसे जज्बात बदलने को। असमंजस में हो जब मासूम प्रार्थना कर लेना, यह भी कर्म ही है वक्त बदलने का। इसकी ताकत का एहसास तुम भी कर लेना। बस इतना ही तुझे करना है। शोक नहीं मन में किसी बात का भरना है। होता वही है जो होना है, फिर काहे का रोना है। प्यारे युवा साथियों, जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इन्हें हम उतार चढ़ाव के रूप में समझ सकते हैं, लेकिन साथियों, कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं जिन्हें हम खुद अपने कठोर अनुशासन द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। उन्हें उतार चढ़ाव का नाम देना उचित नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कल आपका पेपर है और आप मज़े से आज सो रहे हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि आप एग्जाम में असफल हो गए, और जब आपसे कोई यह पूछे कि इस असफलता की वजह क्या है, तब आप इसे जीवन का उतार चढ़ाव कहकर सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि यह आप भली भांति जानते हैं कि परिस्थितियां आपके नियंत्रण में ही थी, लेकिन आपने समय का दुरुपयोग कर अवसर खो दिया। अतः हमें यह जिम्मेदारी लेकर खुद को सुधारना होगा। हम यहाँ यह नहीं कह सकते कि एक दिन हमारा भी वक्त आएगा, क्योंकि यदि हम खुद के अच्छे वक्त के लिए किए जाने वाले मजबूत प्रयासों में अच्छा वक्त नहीं देंगे, तो कभी भी हमारा सही वक्त नहीं आ सकता। भीष्म प्रतिज्ञा ब्रह्मचर्य कोर्स में इस सप्ताह क्या टास्क होने वाले हैं? सबसे पहला टास्क यही है कि रोज रात को सोने से पहले अगले दिन आपको क्या क्या करना है, और पहले कौन से कार्य करने हैं, बाद में कौन से कार्य करने हैं, सब व्यवस्थित क्रम में डायरी में लिखना है। दूसरा टास्क यह है कि दिन की शुरुआत अच्छी करने से पहले तुम्हें पिछले दिन में संयम और अनुशासन द्वारा
रात को जल्दी सोने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाओगे। तो पूरा दिन हमारा कैसे जाएगा वह हमारे उठने के ऊपर निर्भर करता है, तो इसलिए सुबह जल्दी उठें। तीसरा टास्क में कुछ अफर्मेशन शब्द आपको दिए जाएंगे। अफर्मेशन कैसे बोलना है पिछली वीडियो में आपको बता दिया है, तो जो लोग नए हैं वे पिछली वीडियो देखें। मैं बलवान हूँ और मेरे पूरे शरीर में बल का आभास हो रहा है। मैं अपने अंदर के पुरुषार्थ से ब्रह्मचर्य पथ पर सफलतापूर्वक चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं अत्यंत खुश हूँ और प्राकृतिक द्वारा मुझे अद्भुत खुशी मिल रही है। मैं चरित्रवान हूँ और हर स्त्री का सम्मान मैं करने लगा हूँ। मैं इस देह की असलियत को पहचान चुका हूँ। मैं शरीर नहीं, अजर अमर आनंदित दिव्य आत्मा हूँ। जीवन का उद्देश्य मुझे अब पता चल रहा है। मैं इंद्रियों को जीतने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। मैं निर्भय हूँ और ईश्वर का अनुभव कर पा रहा हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ, मैं शक्तिमान हूँ। यह पहले लिखें, फिर मन में सोचें कि जो आपने लिखा है वह सब सच हो रहा है, फिर पूरे विश्वास के साथ बोलें। चौथा टास्क है कि अपनी एक दिनचर्या बना लीजिए। बिना दिनचर्या के जीवन एक ऐसी यात्रा के समान है जिसका हमको पता ही नहीं जाना कहाँ है। पांचवा टास्क है कि उपनिषद गंगा और रामायण सीरियल जरूर देखें, इससे आपका मन परिवर्तित होगा। छठा टास्क है कि आपको प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करना है। शुरुआत 10 मिनट से करें और प्रतिदिन 2 मिनट बढ़ाते रहें। सातवें टास्क में आपको प्राणायाम और योग करने का अभ्यास करना है। व्यायाम का टास्क अगले सप्ताह से शुरू करेंगे। आठवां टास्क है कि आपको प्रतिदिन एक संकल्प लेना है, जैसे आज यह कार्य नहीं करना या आज यह कार्य करना है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करें, आपको बता दिया जाएगा। नौवां टास्क है कि अपना मनपसंद भजन या संगीत 3 टाइम जरूर सुने, सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले। इस सप्ताह 9 टास्क आपको दे रहे हैं और टास्क पूरे कर कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सब मिलकर मेरे साथ बोलें, परिवर्तन अब दूर नहीं।